पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो उनके संबोधन में जाहिर है कि सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। जिक्र इस बात का भी होगा कि पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं और उससे पहले के क्या हालात थे। यानी अपनी उपलब्धियों के साथ साथ विपक्ष पे वार भी किए जाएंगे। अमूमन ऐसा सभाओं में देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के संबोधन में कि उनके निशाने पे बीएसपी भी है, उनके निशाने पे समाजवादी पार्टी भी है और अन्य दल भी हैं। और यह बताया जा रहा है कि इन 5 सालों में 2017 के बाद क्या बदलाव हुए हैं, क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और कैसे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है, जिसमें सबका साथ है, जिसमें सबका विकास है, जिसमें सबका विश्वास है। इस मंत्र के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और इसी के साथ भरोसा किया जा रहा है कि जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में हैं, अलग अलग जिलों में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी उन्होंने किया और लगातार पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज बुलंदशहर वो पहुंचे हैं और यहां पे सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो उस इलाके के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और यहां पे जिक्र होगा उन बातों का कि 2017 के बाद कैसे बदलाव के लिए कदम उठाए गए, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कदम उठाए गए। और इसी तरीके से वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर 22 में सरकार बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी उम्मीद मुख्यमंत्री कई बार जता चुके हैं। जीवन को अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला होगा। लोग चाहते तो रहे होंगे कि आप में से बहुत सारे लोग फिल्मों में काम करें, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अब तो हम आपकी बगल में फिल्म सिटी ही बना रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है। और मैं तो विजेंद्र सिंह से कहूंगा कि कम से कम 1 साल का समय फिल्म सिटी में लगाइए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पैसा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कमाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को गरीबों की कमाई को लूटते थे, गरीबों का पैसा निकालते थे, खा जाते थे। गरीब को न राशन मिलता था, गरीब को न पेंशन मिलती थी, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार गरीबों को मकान नहीं देती थी, हमारी सरकार तो 45 लाख गरीबों को एक मकान दे दी है। 45 लाख गरीबों को। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पिछली सरकार नहीं दे पाती थी। ये सब राशन माफियाओं के हवाले चला जाता था, गरीब देखता रह जाता था। इधर से निकल जाओ यार। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बना दिया गया। पिछली सरकारें नहीं बना पाती थी, उनका विजन भी नहीं था, विकास उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके। लेकिन अब हम लोग बुलंदशहर के बगल में ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनी हुई तो जब भारत की सीमा पर पूरा हिला रहे। हाँ बोलो। पर बैठ करके
ऑडियो निकाल दूं? हाँ, ठीक चल रहा है। इसमें नौजवान भी है उत्तर प्रदेश में और भाग रहा है उसको अपने दुश्मन देश पर या कार्य यहाँ पर बनी भाई टेली कैमरे पे, टेली पे जो टेली पे है, योगी जी पे जो है। हाँ, यही फर्क है भाइयों बहनों, एक सेकंड यही फर्क है। पहले अपने लिए लोग डकैती डरवाते थे, व्यापारियों के साथ लूटपाट करते थे, रात चलते हुए रात दिनों से राहगिरी करते थे। अब राहगिरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, दंगा नहीं होता। ऑडियो नहीं आ रहा है इसमें। अभी दंगाई और अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। हेडफोन पे नहीं आ रहा है, बाकी लेवल से दिखा रहा है। आप एक चीज देखते होंगे, बता रहे हैं कैमरा लाइव चल रहा है। गरीबों की मदद हो, बिल्कुल यार, इसमें विपक्ष का कोई सहयोग नहीं मिलता। कमजोर लोगों को सहायता मिले, इसमें उनका कोई सहयोग नहीं मिलता। समाज में शांति और सौहार्द हो, उनका सहयोग नहीं मिलता। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब? ये तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। जब तीनों में कोई जुड़ाव नहीं होता, तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्य को करने में महारत हासिल है। उनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है, महिला सुरक्षा के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, इस पर भी नहीं है। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना तो तब जगती है जब माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये चुनाव विकास की अनवरत यात्रा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस स्प्रिट के साथ आगे बढ़ाया है, ये स्प्रिट बनी रहनी चाहिए। हेलो, ये चले व्यक्ति का यह विकास का यह अभियान आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आवश्यक है जिससे थानों का संचालन कोई पेशेवर इंस्टीट्यूशन न कर सके, और त्योहार पर कोई दंगा फसाद न कर सके, मैं उस समय वही कह रहा था कि वहाँ बेटियों की सुरक्षा पर कोई सेंध न लगा सके, तो विजय भाई कहता नहीं, कांवड़ यात्रा अनवरत चल सके, डिफेंस कॉरिडोर हो या गंगा एक्सप्रेस वे, जेवर का एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी का कार्यक्रम, यह अनवरत नई गति के साथ आगे बढ़ता रह सके। तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, उद्योग लगते रहे, नौजवानों को रोजगार मिलता रहे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? सभी लोग सहमत हैं? श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी को चुनाव जिता करके भेजेंगे भारी बहुमत से। कमल चुनाव चिन्ह पर जहां भी भाजपा के प्रत्याशी होंगे विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर जनता से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करें। क्योंकि एक तरफ तीनों का नाम उन्होंने लिया, तीनों पार्टियों का, जिसमें समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीएसपी थी, और दूसरी तरफ बताया कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। बहन जी के लिए उनके भतीजे ही सब कुछ है, ये उन्होंने कहा। हमने 45 लाख गरीबों को मकान दिए और पहले गरीबों का पैसा लूटा जाता था, आज
सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। हमने बुलडोजर लगाकर पैसा निकाला और पिछली सरकारों के लिए परिवार ही सब कुछ था, जबकि हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। एक एक करके इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की सभा में किया। और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश